तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ऑल एग्ज़ाम जी के पॉइंट पर। और आज की इम्पोर्टेंट वीडियो है हमारी उत्तराखंड टेस्ट सीरीज। आज 60वीं प्रैक्टिस सेट है हमारा 60वां, ठीक है, जिसमें उत्तराखंड और ऑल ओवर जी के हिंदी रीजनिंग के क्वेश्चन, कंप्यूटर के क्वेश्चन होते हैं जो यूके पीसीएस प्रैक्टिस सेट पर आधारित होता है। तो वीडियो को शेयर कर दीजिए भी सभी अपने दोस्तों में, जो अभी तक लाइव नहीं आए हैं वो लाइव आ जाएंगे। सभी का वेलकम है लाइव क्लास में, आपका नमस्कार। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, देखिए पहला ही क्वेश्चन रीजनिंग का आ गया आपका, और इस तरीके का देखिए आपका एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा भी, ठीक है। 1 नंबर का इस तरीके का क्वेश्चन आपका एग्जाम में जरूर आएगा, ठीक है। यदि माइनस का अर्थ भाग हो, गुणा का अर्थ प्लस हो, भाग का अर्थ गुणा हो तथा प्लस का अर्थ माइनस हो तो 40, देखिए समीकरण दिए आपको, ठीक है। 40 भागा 20 माइनस 4 प्लस 8 गुणा 6 के बराबर है। तो यानी कि इसके बराबर इनमें से कौन सा आएगा भाई, अगर ये वाली समीकरण हम यूज करते हैं। जैसे चलिए जवाब दीजिए भाई आप। यदि यहाँ पर देखिए जैसे कि प्लस दिए, देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पर भाग दिया है तो भाग का अर्थ यहाँ पर क्या दिया है, देखिए भाग का देगा, भाग का अर्थ गुणा है तो भाग की जगह क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। माइनस का क्या दिया है, माइनस का अर्थ है भाग, तो यहाँ पर जो माइनस का चिन्ह है यहाँ पर कौन सा लगा देंगे, भाग का चिन्ह लगा देंगे। प्लस का अर्थ देखते हैं, प्लस का अर्थ क्या दिया है, माइनस, तो प्लस की जगह माइनस लग जाएगा। और यहाँ पर लास्ट में गुणा का अर्थ जो दिया है, देखिए गुणा का अर्थ है प्लस, तो लास्ट में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा गुणा के स्थान पर। चलिए जवाब दीजिए भाई कौन सा सही है, जल्दी बताइए। देखिए समीकरण बनेगी आपकी 40 और भाग का अर्थ क्या है भाई, भाग का अर्थ है गुणा, गुणा 20 माइनस, तो यहाँ पर देखिए माइनस का अर्थ है भाग, तो माइनस का अर्थ क्या हो जाएगा, भाग 4 प्लस, प्लस का अर्थ क्या है माइनस, तो माइनस का क्या हो जाएगा 8, ठीक है। और गुणा का अर्थ क्या दे रखा है, गुणा का अर्थ है प्लस, तो प्लस क्या हो जाएगा लास्ट में 6। इसको सोल्व कर देना है और सोल्व करने के बाद जो हमारा आंसर आता है वो कौन सा आएगा, देखिए सी वाला आंसर सही हो जाएगा भाई, ठीक है। जिसका सी है वो सही है भाई, ठीक है। 198 इस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में आता है और आपको मिलेगा 100% ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति का परिचय देते हुए एक महिला ने कहा इनकी पत्नी मेरी माँ की इकलौती पुत्री है। महिला का उस व्यक्ति से किस प्रकार का संबंध है। ए ऑप्शन है सास, बी ऑप्शन है पत्नी, सी ऑप्शन है चाची, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। बताइए जल्दी भाई। देखिए इस तरीके के जो क्वेश्चन आते हैं आप स्वयं अपने ऊपर मान के किया करें। और जब भी यहाँ पर देखिए अगर बात चलती है कि इकलौते की बात आती है तो जो बात बता रहा है उसी की बात चलती हुई होती है, ठीक है। वो अपने आप बारे में बताता है। जल्दी बताइए भाई, उसके जवाब आ गए। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, एक व्यक्ति, मान लीजिए हमने क्या बना दिया, एक व्यक्ति बना दिया भैया ऐसी, ठीक है। एक व्यक्ति का परिचय देते हुए, यानी कि यहाँ पर एक महिला है, एक महिला है जो इस व्यक्ति का परिचय दे रही है, ठीक है। पर एक महिला है, ठीक है, यानी कि हम एम से लिख सकते हैं, एक महिला है, या आप डब्लू से कर सकते हैं, हिंदी में नहीं कर रहे तो देखिए डब्लू से हम कह सकते हैं एक महिला है और एक व्यक्ति, यानी कि मैन का परिचय दे रही है भाई। किसका परिचय दे रही है, इस व्यक्ति का। कहा इनकी पत्नी, यानी कि इस, ये जो मैन है इसकी पत्नी भाई, ठीक है, पीछे दर्शा सकते हैं इसकी पत्नी मेरी माँ, यानी कि इसकी माँ की बात चल रही है भाई, ठीक है। इसकी माँ, मेरी क्या लिखा है यहाँ पे देखिए, इनकी पत्नी मेरी माँ की इकलौती पुत्री है भाई। इकलौती पुत्री की बात चल रही है तो इकलौती पुत्री तो यही हो गई, ठीक है, इकलौती पुत्री है। महिला का उस व्यक्ति से किस प्रकार का संबंध है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए संबंध किसका हो गया, पत्नी का। बी वाला आंसर सही है भाई। देखिए यहाँ पर देखिए एक व्यक्ति का परिचय देते हुए एक महिला ने कहा इनकी पत्नी, तो इनकी पत्नी मेरी माँ की इकलौती पुत्री है, तो इकलौती पुत्री तो स्वयं हो गई, तो क्या संबंध होगा, पत्नी का होगा भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि मैन को 415 कोड किया जाए तो 5 को कोड किया जाएगा। देखिए 10 नंबर के लगभग आपकी रीजनिंग आएगी भाई, ठीक है। और रीजनिंग नॉर्मली होती है, इसी तरीके के क्वेश्चन मिलते हैं एग्जाम में। बताइए जल्दी भाई, मैन को क्या दिया है, 415 कोड दिया है, तो 5 का कोड क्या होगा, बताइए जल्दी भाई। ए ऑप्शन है 6925, 6945, 6845, डी इनमें से कोई नहीं। बताइए जल्दी भाई।
जल्दी जल्दी बताइए भाई। देखिए यहाँ पर देखिए क्या किया गया है, m कितने पे होता है हमारा 13 नंबर पे होता है, 13 और प्लस 1 कर दिया तो कितना हो गया 4। एक ए जो होता है पहले नंबर पे होता है और n कितने पे होता है 14 नंबर पे होता है, ठीक है। तो 14 को भी क्या कर दिया आपस में, 1 और 4 को प्लस कर दिया, हो गया 5, तो 415 हो गया। इसी तरीके से 5 को जोड़ा गया है, ठीक है। तो 6 को देखिए एफ जो 6 नंबर पर होता है तो 6 तो ऐसे लिखा जाएगा, आई 9 नंबर पर होता है ये भी ऐसे लिखा जाएगा, बी 22 नंबर पर होता है भाई, ठीक है। बी कितने हो 22 पे, तो 2 और 2 को प्लस करेंगे तो 4 हो जाएगा। तो 694 हमारा किस में मिल रहा है, केवल बी में मिल रहा है। तो इसका बी वाला आंसर सही है, जिसका बी था वो सही है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मानक समय का निर्धारण किस देशांतर रेखा से होता है। 1 नंबर का क्वेश्चन मिलता है, पैड में भी आया था, लेकिन उसमें मानक समय मालूम कर लिया था कि भारत का कितने आगे है, ठीक है। भारतीय मानक समय का निर्धारण किस देशांतर रेखा से होता है। ए ऑप्शन है 82.5 डिग्री पूर्व, बी ऑप्शन है 89.9 डिग्री पश्चिम, सी ऑप्शन है 87.54 डिग्री पूर्व, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। बताइए जल्दी भाई। तो देखिए मानक समय, तो देखिए भारत जो है, देखिए गोलार्ध में जो भारत की स्थिति है, देखिए उत्तरी गोलार्ध में है, लेकिन उत्तरी गोलार्ध में भी कहाँ पर है, उत्तर पूर्व में है। तो यहाँ पर क्या आता है, पूर्वी गोलार्ध में आ जाता है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है, तो दिशा जो मानक समय जो आता है हमारा पूर्व की ओर आता है। इसका ए वाला आंसर सही है भाई, ठीक है, ए वाला आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाक जल संधि का संबंध है। ए ऑप्शन है भारत और पाकिस्तान, बी ऑप्शन है भारत और बांग्लादेश, सी ऑप्शन है भारत और श्रीलंका, और डी ऑप्शन है भारत और नेपाल। बताइए जल्दी भाई। पाक जल संधि का संबंध है, बताइए भाई। ये जो पाक जल संधि है ये किन दो देशों को जोड़ती है आपस में, जल्दी बताइए। भारत और पाकिस्तान, बी ऑप्शन है भारत और बांग्लादेश, सी ऑप्शन है भारत और श्रीलंका, और डी ऑप्शन है भारत और नेपाल। बताइए जल्दी भाई, जल्दी बताइए। देखिए इसका सही आंसर है, देखिए भाई भारत पाकिस्तान नहीं होगा, ठीक है, पाक जल संधि है, ठीक है, कई बार एग्जाम में आया है। इसका सही आंसर है सी वाला, भारत और श्रीलंका, ठीक है। पाक जल संधि जो है मन्नार की खाड़ी, ठीक है, तमिलनाडु, ठीक है, तो यहाँ पर ही क्या है, पाक जल संधि है, ठीक। तो इसका सही हो गया भारत और श्रीलंका। सभी कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे भाई। भारत और पाकिस्तान के बीच खींची गई रेखा कौन सी है, बताइए भाई जल्दी जल्दी। भारत और पाकिस्तान के बीच खींची गई रेखा कौन सी है, जल्दी बताइए। भारत और पाकिस्तान के बीच खींची गई रेखा क्या कहलाती है भाई, रेड क्लिफ रेखा। कौन सी है, रेड क्लिफ रेखा। आप याद रखेंगे, रेड रेड देखिए खून जो होता है, ब्लड जो होता है उसका रंग क्या सा लाल, और भारत में क्या है मारधाड़ वाले जो सिस्टम है वो ज़्यादा रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर भारत और पाकिस्तान के बीच में क्या है, खून वाला संबंध रहता है, तो यहाँ पर रेड से याद रखेंगे, तो रेड क्लिफ रेखा, ठीक है। तो रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा ऑपरेशन उत्तराखंड से संबंधित है। बताइए जल्दी भाई, कौन सा ऑपरेशन उत्तराखंड से संबंधित है। ए ऑप्शन है ऑपरेशन केदार, बी ऑप्शन है ऑपरेशन बद्री, सी ऑप्शन है ऑपरेशन चोटी, और सी ऑप्शन है ऑपरेशन सूर्य होप। बताइए जल्दी भाई, कौन सा ऑपरेशन उत्तराखंड से संबंधित है। ऑपरेशन केदार, ऑपरेशन बद्री, ऑपरेशन चोटी, ऑपरेशन सूर्य होप। बताइए जल्दी जल्दी। देखिए इसका जो सही आंसर है, जिसका डी है वो सही है भाई, ठीक है, ऑपरेशन सूर्य होप सही हो जाएगा इसका, ठीक है, ऑपरेशन सूर्य होप। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा शहर कांच कुटीर उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ए ऑप्शन है हरिद्वार, बी ऑप्शन है देहरादून, सी ऑप्शन है फिरोजाबाद, और डी ऑप्शन है वाराणसी। बताइए भाई जल्दी जल्दी, कौन सा शहर कांच कुटीर उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, जल्दी बताइए। हरिद्वार, देहरादून, फिरोजाबाद, वाराणसी, जल्दी आप दीजिए। तो देखिए इसका सही आंसर है भाई, जिसका सी है वो सही है भाई, ठीक है, फिरोजाबाद, चूड़ियों के लिए भी प्रसिद्ध है भाई फिरोजाबाद, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम किस वर्ष में पारित हुआ था। बताइए जल्दी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम किस वर्ष में पारित हुआ था। ए ऑप्शन है 2011, बी ऑप्शन है 2015,
सी ऑप्शन है 2010 और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। देखिए भाषाई आधार पर, देखिए भाषाई आधार पर 1953 यानी कि 1 अक्टूबर 1953 में आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था भाई। ठीक है, कब, डेट याद रखना इसकी, 1 अक्टूबर 1953। ठीक है, आंध्र प्रदेश का गठन कब हुआ भाई, 1 अक्टूबर 1953 हुआ था। भाषाई आधार पर गठित होने वाला ये भारत का पहला राज्य था भाई। इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। लेकिन यहाँ पर जो मालूम किया गया है वो मालूम ये कर रहा है कि आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ है भाई। ठीक है, जैसा हम उत्तराखंड में पढ़ते हैं कि उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2000, क्योंकि उत्तराखंड अलग हुआ था। तो बताइए भाई जल्दी कौन सा सही हो जाएगा इसमें। तो देखिए, और एक क्वेश्चन ये भी आता है एग्जाम में कि जब भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश था तो इसकी राजधानी कहाँ थी, करनूल। राजधानी कहाँ थी भाई, करनूल थी भाई। ये भी बहुत बार आया है, करनूल। तो देखिए इसका जो सही आंसर है, देखिए इसका डी वाला आंसर सही है भाई। ठीक है, इनमें से कोई नहीं है। क्यों, देखिए यहाँ पर इनमें से कोई नहीं इसलिए है क्योंकि देखिए 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग कर तेलंगाना राज्य बनाया गया। ठीक है, तो तेलंगाना तो 2014 में बना है, तो पुनर्गठन ना तो 11 में होगा, ना 15 में होगा, ना 10 में होगा, तो कब होगा, 2014 में ही होगा। तो आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम किस वर्ष में पारित हुआ था, तो 2014 में ही पारित हुआ था, जिसके द्वारा 2 जून 2014 को तेलंगाना भारत का 28वां राज्य, देखिए अब वर्तमान में कितने, 28वें, पहले उस समय कितने थे, 29वें, तो 29वां राज्य बना था। लेकिन अब वर्तमान में क्या कहेंगे हम, 28वां राज्य बना था। ठीक है, तो इसका सही आंसर है डी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सा कथन सत्य है। सत्य कथन बताना भाई इसमें से। ए ऑप्शन है लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम भारत में 2013 में लागू हुआ। बी है आपका राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम वर्ष 2013 में पारित हुआ। सी ऑप्शन है ए और बी दोनों सत्य हैं और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। बताइए भाई जल्दी कौन सा कथन सत्य है, जल्दी बताइए। तो देखिए इसका जो सही आंसर है, देखिए लोकपाल लोकायुक्त अधिनियम कब पारित हुआ था, 2013 में पारित हुआ था, और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम वर्ष 2013 में ही पारित हुआ था। तो इसका सी वाला आंसर सही है भाई। ठीक है, ए और बी दोनों सही हैं, इसका सी वाला आंसर सही है। और देखिए यहाँ से क्वेश्चन ये भी आ जाएगा कि लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम भारत में कब पारित हुआ था, यानी कब लागू हुआ था, 2013 में। और क्वेश्चन यही बन जाएगा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था, 2013 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में डैश 1 जनवरी 1994 से लागू हुआ। बताइए भाई 1 जनवरी 1994 से लागू हुआ भारत में। ए ऑप्शन है राष्ट्रीय आयोग, बी ऑप्शन है उपभोक्ता आयोग, सी ऑप्शन है राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग और डी ऑप्शन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। बताइए जल्दी भाई। 1 जनवरी 1994 से लागू हुआ था, बताइए। राष्ट्रीय आयोग, उपभोक्ता आयोग, राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। चलिए बताइए। तो देखिए इसका सही आंसर है, जिसका डी है वो सही है भाई। ठीक है, इसका डी वाला आंसर सही है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग लागू हुआ था भाई भारत में। सभी कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, जल्दी बताइए। विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, जल्दी बताइए कमेंट बॉक्स में। देखिए विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, 10 दिसंबर को मनाया जाता है भाई। ठीक है, 10 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्म नियमन ठीक है का सिद्धांत संबंधित है। ए ऑप्शन है राज्य क्षेत्राधिकार से, बी ऑप्शन है मान्यता से, सी ऑप्शन है उत्तराधिकार से और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। बताइए मुझे जल्दी। ये लेखपाल का जो पेपर हुआ था उत्तराखंड में, ये तब एग्जाम में मालूम किया गया था भाई। आत्मनियमन का सिद्धांत संबंधित है, तो आत्मनियमन का सिद्धांत संबंधित है भाई। बताइए जल्दी जल्दी।
तो आत्मनियमन का सिद्धांत किससे संबंधित है? इसका सही आंसर है सी वाला, ठीक है, उत्तराधिकार से संबंधित है भाई, इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध के जीवन का संबंध किस राज्य से था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई। देखिए आपके सिलेबस में अलग से दे रखा है बौद्ध धर्म और जैन धर्म, तो एक क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में आना ही है इसमें से। बुद्ध के जीवन का संबंध किस राज्य से था? ए ऑप्शन है दिल्ली, बी ऑप्शन है कौशल, सी ऑप्शन है मगध, डी ऑप्शन है बी और सी दोनों। बताइए जल्दी भाई। बुद्ध के जीवन का संबंध, देखिए जन्म का संबंध नहीं पूछ रहा है वो, जीवन का संबंध। ए ऑप्शन है दिल्ली, बी ऑप्शन है कौशल, सी ऑप्शन है मगध और डी ऑप्शन है बी और सी दोनों। तो देखिए इसका सही आंसर है बी और सी दोनों, डी वाला आंसर सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलकनंदा और डैश नदी का संगम नंदप्रयाग में होता है। ए ऑप्शन है भागीरथी नदी, बी ऑप्शन है मंदाकिनी नदी, सी ऑप्शन है विष्णु गंगा नदी और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। बताइए भाई जल्दी। अलकनंदा और डैश नदी का संगम नंदप्रयाग में होता है, तो आपको बताना है नंदप्रयाग में अलकनंदा से कौन सी नदी आकर मिलती है। ए ऑप्शन है भागीरथी नदी, बी ऑप्शन है मंदाकिनी नदी, सी ऑप्शन है विष्णु गंगा नदी और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। जल्दी बताइए। तो इसका सही आंसर है देखिए डी वाला, इनमें से कोई नहीं, ठीक है, क्योंकि अलकनंदा और नंदाकिनी, ठीक है, नंदाकिनी का संगम होता है नंदप्रयाग में। देखिए सही आंसर है यहाँ पर पंच प्रयागों में से एक क्वेश्चन आपका मिलता ही है। अगर देखिए अलकनंदा से भागीरथी मिलती है तो कहाँ मिलेगी? देवप्रयाग में, ठीक। अगर अलकनंदा में मंदाकिनी मिलती है तो कहाँ मिलेगी? रुद्रप्रयाग में, ठीक है। और अलकनंदा में विष्णु गंगा मिलेगी तो कहाँ? विष्णुप्रयाग में मिलेगी भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनेस्को द्वारा डैश को सन 1988 में वैश्विक धरोहर स्थल घोषित किया गया। ए ऑप्शन है नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, बी ऑप्शन है राजाजी बायोस्फीयर रिजर्व, सी ऑप्शन है गोविंद नेशनल पार्क और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। बताइए वजह जल्दी। यूनेस्को द्वारा डैश को सन 1988 में विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है, जल्दी बताइए। किसका घोषित किया गया है, जल्दी बताइए। तो देखिए इसका सही आंसर है नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। ए वाला आंसर सही है इसका, ठीक है, इसका ए वाला आंसर सही हो जाएगा भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बद्रीनाथ धाम के कपाट खोलने की तिथि किस दिन निश्चित की जाती है? बद्रीनाथ धाम के कपाट खोलने की तिथि किस दिन निश्चित की जाती है? ए ऑप्शन है बसंत पंचमी के दिन, बी ऑप्शन है होली के दिन, सी ऑप्शन है शिवरात्रि के दिन और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। जल्दी बताइए, जल्दी जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में, जल्दी जवाब दीजिए भाई। तो बद्रीनाथ धाम के कपाट खोलने की तिथि किस दिन निश्चित की जाती है? तो जिसका ए है वो सही है भाई, बसंत पंचमी के दिन निश्चित की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुमाऊं मंडल के कितने जनपद गढ़वाल मंडल की सीमा को स्पर्श करते हैं? जल्दी बताइए भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ये आया था एग्जाम में, ठीक है। या तो मालूम करता है कि गढ़वाल मंडल के कितने जिले स्पर्श कुमाऊं को करते हैं, या फिर मालूम करता है कि कुमाऊं के कितने जिले गढ़वाल मंडल को स्पर्श करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, कुमाऊं मंडल के कितने जनपद गढ़वाल मंडल की सीमा को स्पर्श करते हैं? ए ऑप्शन है 5 जनपद, बी ऑप्शन है 2 जनपद, सी ऑप्शन है 3 जनपद और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। जल्दी बताइए, जल्दी बताइए भाई, जल्दी जवाब दीजिए। देखिए अगर हम बात करें तो इसका जो सही आंसर होगा, देखिए उत्तराखंड का मैप है हमारा, ये बीच में से इस तरीके से है, तो इधर कौन सा है? गढ़वाल है, इधर आपका कुमाऊं है, ठीक है, इधर कौन सा है? कुमाऊं है। तो इधर हम बात करें तो एक तो आपका हो गया, देखिए यहाँ पर पिथौरागढ़, एक हो जाए बागेश्वर, एक अल्मोड़ा और एक नैनीताल, ठीक है। तो कौन कौन से हो गए भाई? बागेश्वर, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा और एक हो गया आपका नैनीताल।
ठीक है भाई। तो देखिए इसका सही आंसर है डी वाला, ठीक है, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। देखिए 5 नहीं है भाई, उधम सिंह नगर स्पर्श नहीं करता है, ठीक है, क्योंकि नैनीताल नीचे तक है। तो गढ़वाल को केवल कितने ज़िले हैं, 4 ज़िले, पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा, नैनीताल, ये 4 ज़िले हैं जो गढ़वाल को स्पर्श करते हैं, ठीक है। और 2 ज़िले, ठीक है, 2 ज़िले गढ़वाल मंडल के हैं जो कुमाऊं को स्पर्श करते हैं, चमोली और पौड़ी, ठीक। तो ये याद रखेंगे, मालूम कर लेता है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपैक्ट डिस्क में कौन सी तकनीक का इस्तेमाल होता है। देखिए कंप्यूटर से क्वेश्चन आ गया भाई। कंपैक्ट डिस्क में कौन सी तकनीक का इस्तेमाल होता है। ए ऑप्शन है यांत्रिकी, बी ऑप्शन है लेजर, सी ऑप्शन है विद्युत चुंबकीय और डी ऑप्शन है विद्युत। बताइए जल्दी भाई। कंपैक्ट डिस्क, इसकी बात चल रही है सीडी, ठीक है, कंपैक्ट डिस्क यानी सीडी की बात चल रही हुई। और एक क्वेश्चन तो ये बन जाएगा कि सीडी की फुल फॉर्म क्या होती है, कंपैक्ट डिस्क। जल्दी बताइए। तो देखिए कंपैक्ट डिस्क में कौन सी तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है, जिसका बी है वो सही है भाई, लेजर तकनीक का प्रयोग किया जाता है भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए इस तरीके के भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा भाई, और कम से कम आपको मैं बता दूं 3 से 4 क्वेश्चन, 3 से 4 क्वेश्चन आपको ये सूची वाले ही मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि यूके पीसीएस इस तरीके के क्वेश्चन ज़्यादा ही देता है एग्ज़ाम में। तो 3 से 4 क्वेश्चन तो आपको इस सूची की तरह मिलेंगे ही। एक तरफ आपको सूची दी जाएगी और नीचे कोड दिए जाएंगे, तो आपको सही वाले बताने होते हैं। तो देखिए इसमें भी आपको बताना है, सूची 1 और सूची 2 का मिलान कीजिए। देखिए सूची 1 में टाउन दे रखे हैं और सूची 2 में जिला दे रखा है। तो देखिए टाउन में क्या दे रखे हैं, ए ऑप्शन में दे रखा है आपका ढूंढा, बी ऑप्शन में किच्छा, सी में दे रखा है आपका त्यूनी और डी में दे रखा है बेरीनाग। और यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 क्रम से नंबर दे रखे हैं, उधम सिंह नगर, देहरादून, पिथौरागढ़ और उत्तरकाशी। तो आपको मिलान करना है कि कौन सा टाउन किस जिले में स्थित है, और वही कोट देखिए यहीं पर क्या देख कोट भाषा कूट दे रखा है यहाँ पर आपको, ठीक है। तो आपको सही वाला देखना है, इसमें कौन सा क्रम सही है। तो जल्दी जल्दी बताइए भाई सभी, जल्दी बताइए किसका कौन सा आ रहा है क्रम इसमें, जल्दी बताइए। मिलान करना है आपको, इसमें सही से क्रम में लगाना है। तो देखिए करते हैं इसको। देखिए पहला दे रखा है, ये क्वेश्चन कई बार आया एग्जाम में कि ढूंढा प्रदेश किस जिले में स्थित है। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा, देखिए उत्तरकाशी, ठीक है। कहाँ पर है ढूंढा, ये उत्तरकाशी में है भाई। तो पहले ऑप्शन में 4, देखिए 2 में दे रखा, अब ये सी और डी तो हमें देखनी नहीं है अब, ठीक है, सी और डी तो अब देखनी नहीं है क्योंकि इसमें 4 शुरू में दिए ही नहीं है। ए और बी में से मिलान करना है, जहाँ हमें दोनों में अगर अलग दिखाई देता है वही आंसर मिल जाएगा हमें। अब देखिए यहाँ पर क्या दे रखा भाई, ढूंढा वाला कौन सा हो गया, उत्तरकाशी। किच्छा सभी को पता है कहाँ है, उधम सिंह नगर। किच्छा कहाँ पड़ता है भाई, उधम सिंह नगर में। तो देखिए उधम सिंह नगर और त्यूनी और बेरीनाग, ठीक है। और बेरीनाग कहाँ पर है, बताइए जल्दी जल्दी, पिथौरागढ़ में। तो देखिए क्या बना, देखिए यही हमारा से, देखिए दूसरे में जब हमने किच्छा मिलाया कहाँ, उधम सिंह नगर में, तो सोल्व यही हो गया, क्योंकि बी में 1 नंबर ए वाले में ही दे रखा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बी वाले में 2 दे रखा है बी स्थान पर। तो देहरादून में तो है नहीं किच्छा, ठीक है। अब त्यूनी, अब देखिए ये कहाँ हो गई, पिथौरागढ़ बेरीनाग, और त्यूनी कहाँ पर है, देहरादून में है भाई, ठीक है। तो इस तरीके से मिलान करने होते हैं, यहाँ पर क्रम बताना होता है। तो यहाँ पर ए वाला देखिए 4 1 2 और 3 ये क्रम सही है कि ढूंढा उत्तरकाशी में है, किच्छा उधम सिंह नगर में है, त्यूनी देहरादून में है और बेरीनाग पिथौरागढ़ में है, ठीक है। इसका ए वाला आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी सूची वाला ही आ गया आपका, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। एक तरफ आपको तहसील दे रखी है और दूसरी तरफ जिला दे रखा है, आपको बताना है कौन सी तहसील किस जिले में पड़ती है। तो क्रम देखिए, जब इस तरीके के आपके सवाल आते हैं एग्जाम में तो आपको यही देखना है ऑप्शन में कि जहाँ तक आपका मैच होता है पहले आगे और पीछे वाले का मिलान कर लेते हैं। जैसे कि 3 देखिए ऑप्शन में 3 जो दे रखा है 2 में दे रखा है और 4 1 में ही दे रखा है और 1 दे रखा है, इनमें से कोई नहीं। तो आपको मिलान करना है भाई। तो देखिए पहला ऑप्शन दे रखा है यहाँ पर सल्ट। तो सल्ट का हमें अगर पता है, अगर आपको पता है कि सल्ट किस ज़िले में स्थित है तो यहाँ पर आपका सवाल हो जाएगा। तो सल्ट कहाँ पर है भाई, अल्मोड़ा में है, ठीक है। तो यानी कि ए जो है उसके पास देखिए ए नंबर पे कौन सा आएगा, तीसरा नंबर,
तो देखिए पहले ऑप्शन में तीसरा देखिए ए में भी दे रखा है और सी में भी दे रखा है, इसका मतलब बी भी नहीं होगा अब, और डी वाला तो होगा ही नहीं। अब ए और सी में से एक हमारा सही है। अब देखते हैं भाई, अगर देखिए आपका लेंस डाउन, बी में क्या दे रखा है आपका लेंस डाउन, तो लेंस डाउन कहाँ है भाई पौड़ी, तो बी का क्या होगा 4, तो बी के 4 में देखिए यहाँ दूसरे में भी दे रखा है, और देखिए सॉरी पहले में भी देखिए 4 ही दे रखा है बी का, और तीसरे में भी, तो अभी तो मिलान नहीं कर सकते, आगे देखते हैं। तो ये कहाँ हो गया भाई हमारा, यहाँ पर सॉरी लेंस डाउन कहाँ है भाई पौड़ी, तो कौन सा हो गया 4 हो गया। अब देखिए ऊखीमठ और एक है आपका खटीमा, ठीक है, तो खटीमा कहाँ आता है भाई उधम सिंह नगर, खटीमा कहाँ पड़ता है उधम सिंह नगर, तो देखिए 2। अब यहाँ पर हमारा कौन सा हो जाएगा भाई ए वाला सही हो जाएगा, ठीक है। क्यों सही हो जाएगा, क्योंकि खटीमा उधम सिंह नगर में है, और सी में 2 जो आ रखा है वो पहले वाले में दे रखा है, और सी में क्या दे रखा है यहाँ पर पहले नंबर पर। देखिए तो खटीमा हमारा रुद्रप्रयाग में नहीं है, रुद्रप्रयाग में क्या है ओखीमठ है, ठीक है। तो सी का क्या हो जाएगा, देखिए ओखीमठ, सॉरी गड़बड़ होगी थोड़ी यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर क्या है तीसरा ऊखीमठ देख रहे हैं ना हम, तो ऊखीमठ क्या है भाई रुद्रप्रयाग में है, तो पहले नंबर देखिए सी वाला आंसर सही होगा इसका भाई, ठीक है, इसका सी वाला आंसर सही है। देखिए मिलान करते समय ध्यान ज़्यादा देना, इसी तरीके से देखिए गड़बड़ हो जाती है जब मिलान करते हैं, तो कई बार सोच समझ के सही से मिलान करना है आपको। तो देखिए तीसरे नंबर पर ऊखीमठ है, और ऊखीमठ कहाँ पर है रुद्रप्रयाग, तो रुद्रप्रयाग पहले नंबर पे है, तो तीसरे में देखिए तीसरे नंबर पे पहला किस में आया सी में आया, तो हमारा सही हो गया। चौथे नंबर पे कौन सा आया खटीमा, डी में है, और डी का सही कौन सा है दूसरा उधम सिंह नगर, तो डी में देखिए अगर आपको खटीमा का पता था और उधम सिंह नगर का पता था तो भी आपका एकदम सही हो जाता, ठीक है। तो पहला मिला लेते हैं, लास्ट वाला मिला, तो इसका सी वाला आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर हिमनद है, बताइए भाई जल्दी जल्दी। कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर मिलम, कफनी, पिंडारी, सुंदरडूंगा, बताइए जल्दी भाई, जल्दी बताइए। तो देखिए कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है, जिसका ए है सही है भाई मिलम ग्लेशियर है कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य में किस प्रकार के रेशम उत्पादन होता है, ए ऑप्शन है मलबरी, बी ऑप्शन है टसर, सी ऑप्शन है मूंगा, और डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी, बताइए जल्दी भाई। राज्य में किस प्रकार के रेशम उत्पादन होता है, जल्दी आप दीजिए। देखिए दोस्तों लगभग 50 क्वेश्चन होते हैं, कुछ मौखिक रूप से आपको बताए जाते हैं, कुछ आपसे मालूम किए जाते हैं, तो वीडियो को शेयर कर दीजिए भाई, जिसने अभी तक शेयर नहीं की है वो अब शेयर कर दीजिए वीडियो को, और जो चैनल पे पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। डेली आपको 50 क्वेश्चन मिलते हैं, यूके पीसीएस पर आधारित प्रैक्टिस सेट है हमारा, क्योंकि 18 दिसंबर में आपको एग्ज़ाम है पुलिस का, और 18 दिसंबर को ही आपका इस प्रैक्टिस सेट का रिजल्ट देखने को मिलेगा अगर आपने अच्छे से मेहनत की है तो, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन आने वाले हैं एग्जाम में। देखिए इसका सही आंसर है डी वाला, ठीक है। देखिए मलबरी, टसर और मूंगा ये किसकी किस्म है, ये रेशम की किस्म है भाई, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन भी मालूम कर लेगा आपसे कि मलबरी किसकी किस्म है, मूंगा किसकी किस्म है, ठीक है। तो इसका सही आंसर कौन सा है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली बार कपास उपजाने का श्रेय किस सभ्यता को जाता है, बताइए जल्दी। पहली बार कपास की खेती किसने की थी, ए ऑप्शन है सिंधु, बी ऑप्शन है मेसोपोटामिया, सी ऑप्शन है मिस्र, और डी ऑप्शन है फारसी, बताइए जल्दी भाई, जल्दी बताइए। पहली बार कपास उपजाने का श्रेय किस सभ्यता को जाता है, जल्दी बताइए। तो पहली बार कपास उपजाने का जो श्रेय जाता है किसे जाता है भाई, सिंधु वासियों को ही जाता है, ए वाला आंसर सही है, ठीक है। सबसे पहले जो कपास की खेती की थी वो सिंधु वासियों ने ही की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है, बताइए जल्दी भाई। ए ऑप्शन है महाभारत में, बी ऑप्शन है अंगुत्तर निकाय में, सी ऑप्शन है छंदोग्य उपनिषद में, और डी ऑप्शन है संयुक्त निकाय में, बताइए जल्दी भाई। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है, तो देखिए इसका सही आंसर है अंगुत्तर निकाय, बी वाला आंसर सही है, इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले लेना, कॉपी में ऐड कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, CPU के ALU में डैश होते हैं, ये कंप्यूटर से क्वेश्चन आ गया भाई। ए ऑप्शन है रजिस्टर, बी ऑप्शन है रैम स्पेस, सी ऑप्शन है सेकेंडरी स्टोरेज स्पेस, और डी ऑप्शन है वाइट स्पेस, बताइए जल्दी भाई।
CPU के ALU में डैश होते हैं, जल्दी बताइए। तो CPU के ALU में होते हैं, क्या होते हैं भाई? ए वाला आंसर सही है, रजिस्टर होते हैं भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी? देखिए, जो आपका भाग 17 है हिंदी से संबंधित है, ठीक है, तो उसको सही से पढ़ लेना, क्योंकि उसमें से एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आने वाला है, ठीक। और हो सकता है यही क्वेश्चन आपको रखा हुआ मिल जाए एग्जाम में। तो किस अनुच्छेद में ये प्रावधान किया गया है, किस संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी? ए ऑप्शन है अनुच्छेद 324, बी ऑप्शन है अनुच्छेद 343, सी ऑप्शन है अनुच्छेद 352 और डी ऑप्शन है अनुच्छेद 371। बताइए जल्दी भाई। तो देखिए, इसका सही आंसर है भाई बी वाला, ठीक है। अनुच्छेद 343 में क्या कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवध कमर्शियल बैंक की स्थापना कब हुई थी? अवध कमर्शियल बैंक की स्थापना कब हुई थी? ए ऑप्शन है 1881, बी ऑप्शन 1894, सी ऑप्शन 1898 और डी ऑप्शन है आपका 1899। बताइए जल्दी भाई। देखिए, बैंकिंग से आप क्यों, देखिए इकोनॉमिक्स में आपको बैंकिंग पढ़नी है, पंचवर्षीय योजनाएं पढ़नी है, ठीक है। इसमें से ही आपके एग्जाम में अधिकतर क्वेश्चन आएंगे इकोनॉमिक्स से। तो देखिए, अवध कमर्शियल बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो जिसका ए है वो सही है भाई, ठीक है। 1881 में अवध कमर्शियल बैंक की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश को पिथौरागढ़ स्थापित करने के लिए जाना जाता है? बताइए भाई, पिथौरागढ़ नगर किसने बसाया था? ए ऑप्शन है राजा पिथौरा, बी ऑप्शन है राजा प्रीतम, सी ऑप्शन है राजा पिथौरा शाही और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। बताइए जल्दी भाई, बताइए जल्दी। डैश को पिथौरागढ़ स्थापित करने के लिए जाना जाता है? राजा पिथौरा, राजा प्रीतम, राजा पिथौरा शाही और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, इसका सही आंसर है, देखिए सी वाला आंसर होगा भाई, ठीक है। पूरा नाम है राजा पिथौरा शाही, ठीक है। राजा पिथौरा नहीं होगा, अगर ऑप्शन में राजा पिथौरा शाही नहीं होता तब हो जाता, लेकिन इसका सी वाला आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची ए का मिलान सूची 2 से कीजिए भाई। देखिए, ये भी मिलान करने के लिए आ गया आपके एग्जाम में। तो ए दे रखा है आपका चितई मंदिर, बी है आपका टपकेश्वर मंदिर, सी ऑप्शन है मनसा देवी मंदिर और इस तरीके देखिए, और एक नंबर पर देहरादून, दूसरे पर हरिद्वार, तीसरे पर अल्मोड़ा। बताइए, मिलान करना है भाई यहाँ पर आपको। देखिए, इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं इसमें आपके 2 तो याद के होने ही चाहिए, ठीक है। वो आपकी अलग बात है कि एक ही याद के से ऑप्शन में जब एक ही दिया हो तब बात बन जाती है, लेकिन ऑप्शन में जब 2 जैसे कि सी और डी में सेम दे रखा, तो यहाँ पर 2 याद होने अनिवार्य हैं। तो देखिए, चितई मंदिर कहाँ है भाई? चितई मंदिर अल्मोड़ा, ठीक है। तो पहले का तीसरा होगा, तो देखिए पहले का तीसरा सी में भी दे रखा है और डी में भी दे रखा है, ठीक है। टपकेश्वर देहरादून, तो तीसरे के बाद जो पहला है, तो तीसरे के बाद जो पहला दे रखा है वो केवल डी में दे रखा है भाई, ठीक है। इसका डी वाला आंसर सही हो जाएगा, ठीक है भाई। डी वाला आंसर इसका सही हो जाएगा भाई, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लेना, कुछ भी कर लेना, बहरहाल इसे याद कर लेना, ठीक है। डी वाला आंसर इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? ए ऑप्शन है गुफाओं के शैल चित्र, बी ऑप्शन है खनिज, सी ऑप्शन है बौद्ध प्रतिमाएं और डी ऑप्शन है सोन नदी का उपागम स्थल। बताइए जल्दी भाई, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? गुफाओं के शैल चित्र, खनिज, बौद्ध प्रतिमाएं, सोन नदी का उपागम स्थल। बताइए जल्दी। तो देखिए, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? ए वाला आंसर इसका सही है, ठीक है। ए वाला आंसर इसका सही है भाई, ठीक है। गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की थी ढेरी, अलंकार बताना है भाई इसमें। हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख सी थी ढेरी, अलंकार है, बताइए कौन सा अलंकार है इसमें? रूपक अलंकार, यमक अलंकार, उपमा अलंकार, अनुप्रास अलंकार। बताइए जल्दी। बहुत ही आसान है, देखिए हाय फूल सी आ गया तो सीधा उपमा अलंकार, ठीक है। सी वाला आंसर सही है, उपमा अलंकार है इसमें। ये थे दोस्तों लगभग 50 क्वेश्चन
जो आपके यूके पीसीएस प्रैक्टिस सेट पर आधारित बनाए गए थे क्वेश्चन। वीडियो को सभी शेयर कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में रात्रि 9 बजे लाइव क्लास में। सभी का थैंक यू, गुड नाइट।